वेलकम टू सैम अकेडमी 987। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पहाड़ी चित्रकला। ठीक है, आज हम इससे संबंधित जितने भी PYQ क्वेश्चन आंसर होंगे उनसे संबंधित सभी जो मेरे नोट्स हैं उसमें मैंने ये लगाए हुए हैं। ये जितने भी आपके एचटेट है, DSSB है, नेट है, KVS है, NVS है, ठीक है ना, इन सारों में ये जो मेरे नोट्स हैं वे आपको काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होंगे। ठीक है ना, तो ये करके चले जाओगे तो मुझे नहीं लगता कि आपका एग्ज़ाम रहेगा, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, भरोसा करके चलना। और दूसरा आ जाता है सबसे पहले कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ठीक है ना, वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना ताकि वे भी इस वीडियो को देखकर अपना एग्ज़ाम क्लियर कर सकें। क्योंकि देखो मैंने पता नहीं कहाँ कहाँ से PYQ इकट्ठे करके इनके नोट्स बनाए हुए हैं। ठीक है, फिर करते हैं हम। तो आज का हमारा टॉपिक है पहाड़ी चित्रकला। इसकी उपशैलियाँ कौन कौन सी है? पहाड़ी की उपशैलियाँ हैं कांगड़ा, बसोली, गुलेर शैली। ठीक है, ये कह रहा है कि सबसे अधिक महत्वपूर्ण व सुप्रसिद्ध रही है कौन सी शैली रही है? कांगड़ा। ठीक है ना, सबसे अधिक महत्वपूर्ण है सुप्रसिद्ध कौन सी रही है? कांगड़ा रही है आपकी। ठीक, ये कह रहा है फिर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की मांडेलियन लाइब्रेरी में संरक्षित कश्मीर शैली के चित्राधार में कितने चित्र हैं? 18। ठीक है ना, ये आपको याद रखना। कश्मीर शैली में चित्र श्रृंखला रागमाला के 18 चित्र हैं। ठीक, आपको याद रखना कश्मीर शैली के चित्राधार में कितने चित्र हैं? 18 हैं। या कह लो में चित्र श्रृंखला यानी कि रागमाला में कितने चित्र हैं? 18 हैं। ये आपको याद रखना है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के मांडेलियन लाइब्रेरी में, ठीक है ना, कश्मीर शैली के। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और जिन्होंने कर दिया है उनको बहुत बहुत आभार। इसके बाद करते हैं हम आगे बढ़ते हैं। फिर आ जाता है कश्मीर शैली के सिंदूरी लाल तथा पीले रंग का प्रयोग किया गया है। कश्मीर शैली में सिंदूरी लाल और पीले रंगों का प्रयोग किया गया है। JC फ्रेंच ने हिमालय आर्ट पुस्तक की रचना 1931 में की। ठीक है ना, हिमालय आर्ट की ये आपका एचटेट में पूछा गया था पिछली बार क्वेश्चन आंसर। ठीक है ना, हिमालय आर्ट पुस्तक की रचना किसने की थी? JC फ्रेंच के द्वारा। पर्सी ब्राउन ने इंडियन पेंटिंग की स्थापना पुस्तक की रचना की थी। पर्सी ब्राउन ने इंडियन पेंटिंग्स की स्थापना की थी। किशोरी लाल वैद ने हेरिटेज ऑफ हिमालय। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर आ जाता है मोलाराम कहाँ से संबंधित है? पहाड़ी शैली से। मोलाराम पहाड़ी शैली चित्रकार है। ठीक है ना, या गढ़वाल। आपको ऑप्शन के हिसाब से देखना है कि आपको क्या मिल रहा है। ठीक है, कि पहाड़ी लिख रखा है या फिर आपका गढ़वाल। ठीक है, तो उसके हिसाब से आपको लेते हुए चलना है। फिर आ जाता है जो मोलाराम है वो मोर प्रिया नामक चित्र बनाया था। किसने? मोलाराम ने। अब आ जाता है मोलाराम पहाड़ी शैली से तो संबंधित है ही है वो। ठीक है ना, पहाड़ी शैली का तो कलाकार है ही है। पहाड़ी शैली कलाकार के साथ साथ वो इतिहासकार, साहित्यकार और इतिहासकार भी है। ठीक है ना, आपके पास आ जाता है कि वो कौन सा कलाकार है जो चित्रकार होने के साथ साथ साहित्यकार और इतिहासकार भी है। ठीक है ना, तो इसने जो मोलाराम थे उसने गढ़ राजवंश का इतिहास लिखा। ठीक है ना, गढ़ राजवंश का इतिहास लिखा। देखो ये रहा, गढ़ राजवंश का इतिहास नामक एक ग्रंथ की रचना की। चित्रकार, साहित्यकार और इतिहासकार तीनों रहे हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। बसोली शैली पहाड़ी शैली प्लस मुगल शैली का मिश्रण है। बसोली शैली किससे बनी है? पहाड़ी शैली प्लस मुगल शैली के मिश्रण से बनी हुई है। ठीक है ना, और इस जो पे मेरी पहली वीडियो है उसमें मैंने है ना आपको राजपूत पेंटिंग, ठीक है ना, और बूंदी शैली, कोटा शैली, फड़ौती, ठीक है ना, ये सारी राजस्थान की शैलियाँ हैं। और इन राज शैलियों की भी कुछ उपशैलियाँ हैं, तो वे सारी मैंने है ना पिछली वीडियो में करवाई हुई है। जिसने भी पिछली वीडियो नहीं देखी है
तो वो अपनी कर लेना, क्योंकि वहाँ से भी है ना आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन आंसर आपको देखने की मिलेंगे, ठीक है ना। अब आ जाता है कार्ल खंडावाला की पुस्तक द पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग। कार्ल खंडावाला की पुस्तक कौन सी है? द पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग। ये है ना पुस्तकों के नाम दे के पूछ लेता है कि इसके रचयिता कौन है और इसको यानी कि इसकी किसने रचना की हुई है। तो आपने याद रखना, यह हिमालय आर्ट की, जेसी फ्रेंच ने, परसी ब्राउन ने इंडियन पेंटिंग्स की, किशोरी लाल वेद के द्वारा हेरिटेज ऑफ हिमालय की, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। फिर इसके बाद आ जाता है आपका आनंद कुमार स्वामी ने 1916 में पहाड़ी शैली को राजस्थानी यानी कि राजपूत तथा मुगल शैली से अलग करते हुए हिंदू पेंटिंग ऑफ पंजाब हिमालय कहा गया है। अब देखो ये नाम जो है ना आनंद कुमार स्वामी का, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, ये बंदा काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब आ जाता है आपका जैसे कि राजस्थान शैली का वैज्ञानिक विभाजन किसने किया था? राजस्थान शैली का वैज्ञानिक विभाजन किसने किया? आनंद कुमार स्वामी ने। किसने किया था? आनंद कुमार स्वामी ने। ये आपको याद रखना है, ये तो बहुत बार पूछा जाता है, ये तो पिछले एचटेट में भी आया था और DSSB में भी आया था आपका, ठीक है। अब ये यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो आनंद कुमार स्वामी ने है ना राजस्थानी यानी कि राजपूत और मुगल शैली से अलग करते हुए हिंदू पेंटिंग्स ऑफ पंजाब हिमालय कहा है। किसको कहा है? पहाड़ी शैली को। किसको कहा है? पहाड़ी शैली को, ठीक है ना। इसने पहाड़ी शैली को राजस्थानी और मुगल शैली से बिल्कुल अलग कर दिया और उसको हिंदू शैली नाम दिया है, ठीक है ना, हिंदू पेंटिंग ऑफ पंजाब हिमालय कहा है, ठीक है। अब आ जाता है पहाड़ी शैली के ये और भी PYQ क्वेश्चन आंसर हैं, ठीक है ना, ये PYQ क्वेश्चन आंसर हैं और भी, तो क्योंकि ये मैंने पता नहीं कहाँ से लेके लगा रखे हैं आपके, ठीक है। फिर आ जाता है देखो पहाड़ी शैली, इसकी खोज किसने की थी? चार्ल्स मेटकोफ ने। चार्ल्स मेटकोफ के द्वारा इसकी खोज की थी। कब की गई थी? 17वीं शताब्दी में, ठीक है ना, 17वीं शताब्दी में पहाड़ी शैली का विकास हुआ था। जो पहाड़ी शैली है उसमें नायिका भेद चित्रण हुआ है। किसका? नायिका भेद का चित्रण किया गया पहाड़ी शैली के अंदर। वैष्णव धर्म के साहित्य से प्रेरित है। जो नायिका भेद है वो वैष्णववाद के साहित्य से प्रेरित थी, ठीक है। अब ये आ जाता है कि जो विषय वस्तु क्या थी? विषय वस्तु क्या रही है? विषय वस्तु वैष्णव धर्म। विषय वस्तु क्या रही है? पहाड़ी शैली की वैष्णव धर्म। फिर आ जाता है इसका, देखो ये प्रमुख चित्रकार, इस पहाड़ी शैली के प्रमुख चित्रकार नैनसुख व मानकू थे। ये नैनसुख और मानकू क्या? दोनों भाई हैं, ठीक है, नैनसुख और मानकू ये दोनों भाई हैं, ये आपको याद रखना है। फिर आ जाता है इसका उदय स्थान पंजाब व हिमालय। उदय स्थान क्या है? पंजाब व हिमालय, ठीक है ना। इसमें अंडाकार रूप के व्यक्ति चित्रण हुआ है। जो पहाड़ी शैली है उसमें अंडाकार रूप में व्यक्ति चित्रण हुआ है। फिर आ जाता है कि इसमें किन किन से संबंधित चित्र बने हुए हैं? बिहारी सतसई की, ठीक है ना, जयदेव की, गीत गोविंद की। अब देखो ये पुस्तक का भी नाम मैंने साथ में लिख रखा है। ये पूछ लेता है कि गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो कौन है? जयदेव, ठीक है। फिर आ जाता है केशवदास की कौन कौन सी रचनाएं? कवि प्रिया, रसिक प्रिया रचनाओं को भी चित्रबंद किया गया है, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। जयदेव की गीत गोविंद, केशवदास की कवि प्रिया, रसिक प्रिया, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। और जो है किस मूल नाम से इसको जाना जाता है? राजपूत चित्र। पहाड़ी शैली को राजपूत चित्र के किस मूल नाम से जाना जाता है? राजपूत शैली। खोज किसने की थी? चार्ल्स मेटकोफ के द्वारा 17वीं शताब्दी में इसका विकास हुआ। नायिका भेद से संबंधित चित्र बने हुए हैं। नायिका वेद वैष्णववाद के साहित्य पर आधारित है, ठीक है ना। इसकी विषय वस्तु कौन सा धर्म रहा है? वैष्णव धर्म रहा है, ठीक है ना। इसमें किस किस के चित्र बने हुए हैं? बिहारी सतसई के, जयदेव के, गीत गोविंद के, केशवदास के, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, इनके चित्र बने हुए हैं। प्रमुख चित्र हैं इनके नैनसुख और मानकू, ये दोनों भाई थे और जसरोटा से संबंधित थे। ये जसरोटा गांव से संबंधित थे।
और उदय स्थान क्या क्या रहा है इनका, पहाड़ी शैली का उदय स्थान पंजाब और हिमालय। ठीक है, हो गया ये क्लियर सारी चीज़ें इसमें पहाड़ी शैली की। अब आ जाते हैं जो बाकी क्वेश्चन आंसर रह गए हैं। ठीक है, और अच्छे से मेरी हर वीडियो को, जितने, अगर किसी ने मेरी वीडियो नहीं देखी हैं तो आप वीडियो मेरी सारी देख लेना। ठीक है ना, सैम एकेडमी 987 को सर्च करके आप मेरी सारी वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि सारी वीडियो में मैंने जितने भी कर रखे हैं जो वे PYQ नोट से ही लगा रखे हैं। ठीक है ना, और इसमें आपको सारे HTET के, DSSB के, नेट के, यहाँ तक कि असिस्टेंट प्रोफेसर के भी PYQ मैंने लगाए हैं। देखो एग्जामिनर है ना, एग्ज़ाम को टफ करने के लिए है ना, आपका मतलब कहीं से भी क्वेश्चन आंसर उठा के दे सकता है। ठीक है ना, और इनके अलावा PYQ के अलावा जो भी डिटेल बन रही थी ना, उससे मतलब PYQ पूछ लिया, उसके अंदर भी जो डिटेल बन रही थी वे भी मैंने इन नोट्स में लगाई हुई है। ठीक है, और सभी से मैं एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगी, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि मेरी जो हर वीडियो है वो आपके पास पहुँच जाए। ठीक है, फिर आ जाता है आपका, इसके अंदर गहरे रंगों का प्रयोग किया गया है। नारी अंकन का सुंदर चित्रण हुआ है, विकसित हुई है प्रारंभिक 18वीं विलंबित 19वीं शताब्दी में। ये कह रहा है कि जो पहाड़ी शैली है, ठीक है, देखो यहाँ पर तो आया था कि 17वीं शताब्दी में इसका विकास, कि आपको ऑप्शन के हिसाब से जो पेपर में ऑप्शन आते हैं उसके हिसाब से टिक करना होता है। इसमें देखा कि विकास हुआ, ये कह रहा है कि 18वीं शताब्दी का तो प्रारंभ था और 19वीं शताब्दी का विलंबित था। ठीक है ना, यानी कि 19वीं शताब्दी का एंड चल रहा था और 18वीं शताब्दी का प्रारंभ। भारतीय लघु चित्र शैली में घराना शैली को पहचाना, ये सारी चीज़ें ना आपको ऑप्शन के हिसाब से होती हैं सारी, बहुत सारी चीज़ें तो। ठीक है, तो कन्फ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन के हिसाब से भी आप अपना थोड़ा दिमाग लगा के भी ये चीज़ें कर सकते हो। भारतीय लघु चित्र शैली में घराना शैली को पहचाना BC गोस्वामी ने। ठीक है ना, BC गोस्वामी ने, यानी कि घराना शैली, BC गोस्वामी घराना शैली लघु चित्र, ये ऐसे याद कर सकते हो। सही क्रम अजंता, कांगड़ा, गढ़वाल और बंगाल, ये जो सही क्रम है ना, ये तो आपके नेट में तो ज़्यादातर क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं, लेकिन एग्ज़ाम को टफ बनाने के लिए DSSB और HTET भी आजकल इस तरह के आपके सही क्रम में मैच इट, इस तरह के मतलब क्वेश्चन आंसर देने लग गया है। ठीक है ना, तो ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है। ये आ जाता है आपकी सही क्रम है अजंता, कांगड़ा, गढ़वाल और बंगाल। ठीक है ना, आप इसको किसी भी तरह याद कर सकते हो, क्या कोई ट्रिक लगा सकते हो तो आप लगा सकते हो। है ठीक है, तो इसकी ट्रिक भी क्या हो सकती है, जैसे आज का, जैसे गब्बर, ये लगा लो। ठीक है ना, ऐसे अजंता, का से कांगड़ा, ग से गढ़वाल, ब से बंगाल। ठीक है ना, ये आपकी मतलब किसी भी तरह कोई भी ट्रिक आप लगा सकते हैं। O.C. गांगुली की पुस्तक रागज एवं रागनी राजपूत पेंटिंग। ठीक है ना, ये दो हैं उसकी, O.C. गांगुली की कौन कौन सी पुस्तकें हैं, रागज एवं रागिनी और राजपूत पेंटिंग, ये इस O.C. गांगुली की पेंटिंग है, यानी कि पुस्तकें हैं जिसकी उन्होंने रचना की हुई है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। W.G. आर्चर की पुस्तक है इंडियन पेंटिंग इन द पंजाब हिल्स कांगड़ा पेंटिंग। ठीक है ना, ये आ जाता है कि W.G. आर्चर की पुस्तक है। W.G. आर्चर ने कौन सी पुस्तक लिखी है, इंडियन पेंटिंग इन द पंजाब हिल्स, और दूसरी लिखी है कांगड़ा पेंटिंग, ये दो लिखी हुई हैं। ये तो इसकी फर्स्ट है, ठीक है ना, ये इसकी सेकंड है। कांगड़ा पेंटिंग्स किसकी हैं, W.G. आर्चर की, ये आपको याद रखनी है। पंजाब एवं हिमालय की खूबसूरत वादियों में 16वीं शताब्दी में पहाड़ी शैली विकसित हुई। ये कह रहा है कि पहाड़ी शैली का विकास कहाँ पर हुआ, पंजाब और हिमालय में। ठीक है ना, खूबसूरत कब हुआ, देखो अब ये 16वीं शताब्दी लिख रखा है। ये ऐसा है कि ये ऑप्शन के हिसाब से देता है, और ये जो डिटेल होती है, क्योंकि जो कलाकार होते हैं, ठीक है ना, जो पुस्तकों की रचना करते हैं,
इतिहासकार होते हैं उनमें डेट अलग अलग हो सकती है, थोड़ी बहुत इधर उधर हो जाती है। तो इसमें मेन तो क्या है, पहाड़ी शैली का विकास पंजाब और हिमालय से हुआ। B.N. गोस्वामी की पुस्तक भारतीय कला का इतिहास, B.C. गोस्वामी की पुस्तक है भारतीय कला का इतिहास। ठीक है, इसके बाद आ जाता है आपका पहाड़ी चित्रकला पर कई पुस्तकें किसने लिखी? M.S. रंधावा ने। M.S. रंधावा के द्वारा, ये कह रहा है पहाड़ी चित्रकला पर कई सारी पुस्तकें किसके द्वारा लिखी गई है? M.S. रंधावा के द्वारा। द कृष्णा लीजेंड इन पहाड़ी पेंटिंग, ये कौन सी पुस्तक लिखी उसने? एक तो द कृष्णा लीजेंड इन पहाड़ी पेंटिंग। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना इन चीज़ों का। M.S. रंधावा भी आजकल काफ़ी पूछा जाता है। ठीक है ना। इसके बाद आ जाता है आपका मंडी। इस मंडी से भी पिछली बार DSSB और एस्टेट में क्वेश्चन आंसर देखने को मिला था आपका, तो इसको भी याद रख लेना। मंडी, राजलक्ष्मी चित्र मंडी का है। ये राजलक्ष्मी चित्र कहाँ का है? ये आपका मंडी का है। ठीक है, फिर आ जाता है आपका विशेषता, वेदी के विविध तांत्रिक रूपों का चित्रण, यानी कि क्या विशेषता है मंडी की? देवी के विविध तांत्रिक रूपों का चित्रण। फिर आ जाता है गहरे लाल, काले व नीले रंग का प्रयोग किया गया है। गहरे लाल, काले और नीले रंग का प्रयोग किया गया। प्रमुख चित्रकार कौन है? नरोत्तम दास था। मंडी का प्रमुख चित्रकार, मंडी का प्रमुख चित्रकार नरोत्तम दास था। मुख्य सांस्कृतिक व पारंपरिक मेला शिवरात्रि। ठीक है ना, शिवरात्रि का जो मुख्य मेला था वो मंडी के समय पर प्रचलित था। मंडी का राजलक्ष्मी चित्र, ये याद रखना है। देवी के विविध तांत्रिक रूपों का चित्रण, चित्रकार कौन था? नरोत्तम दास था। शिवरात्रि की पूजा की जाती थी, यानी कि उत्सव मनाया जाता था। लाल, काले और नीले रंगों का प्रयोग इसके अंदर किया जाता था। ये 3-4 बातें हैं, ये आप याद रख लेना, क्योंकि एग्जाम में है ना आपका कोई भी क्वेश्चन आंसर छूटना नहीं चाहिए, मैं तो यही कहूँगी। ठीक है ना, क्योंकि हम छोड़ के चलेंगे तो फिर काफ़ी सारी रह जाएंगी। और मैंने ये इस तरह नोट्स बनाए हुए हैं ये, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन आंसर ना छूटे। ठीक है, पहाड़ी शैली के अंतर्गत बसोली तथा कांगड़ा शैली में प्रकृति चित्रण का अत्यंत सुंदर तथा अद्भुत चित्रण किया गया है। ये कह रहा है जो पहाड़ी शैली है उसमें बसोली और कांगड़ा के जो प्राकृतिक चित्रण है उसका अत्यंत सुंदरता और अद्भुत चित्रण किया गया है। ठीक है, फिर आ जाता है कुल्लू शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय J.C. फ्रेंच को जाता है। J.C. फ्रेंच की कौन सी पुस्तक है? अभी मैंने पीछे करवाई थी ना आपको, कौन सी है? हिमालय आर्ट्स। हिमालय आर्ट्स, ये आपको याद रखना है। ठीक है ना, ये भी J.C. फ्रेंच भी काफ़ी पूछा जाता है। और कुल्लू शैली को प्रकाश में लाने के श्रेय J.C. फ्रेंच को। प्राचीन नाम कुलाटा या कुल्टा था या कुलंतपीठ था। प्रारंभ 1750 ईस्वी के लगभग। प्रमुख चित्रकार सजन और भगवान। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है इन चीज़ों का। प्रमुख चित्रकार सजनू और भगवान थे, सजनू और भगवान। वोल्ड एवं कंट्रास्ट चमक से युक्त रंग संगति की विशेषता किस परंपरागत चित्र शैली की है? राजस्थान शैली की। जो राजस्थानी शैली है ये कह रहे हैं बोल्ड एवं कंट्रास्ट चमक से युक्त रंग संगीति की विशेषता। बोल्ड एवं कंट्रास्ट जो रंग है वो किस शैली की विशेषता है? वो राजस्थानी शैली की। ठीक है, अपने हिसाब से भी चीज़ों को मतलब इजी करके हम याद रख सकते हैं, क्योंकि हमें तो अगर और मेरी वीडियो को 3 से 4 बार ज़रूर देख लेना, इसमें सारी चीज़ें आपको अच्छे से याद हो जाएंगी। ठीक है, फिर आ जाता है ये चित्रकार हैं और ये शैली है, क्योंकि ये आजकल है ना कोई भी है, चाहे एस्टेट है, चाहे आपका DSSB है, नेट है। नेट में तो इस तरह के सारे क्वेश्चन आंसर ही पूछे जाते हैं ज़्यादा सर या असिस्टेंट और प्रोफेसर में। ठीक है ना, लेकिन KVS, NVS, रीट, ठीक है ना, इनमें भी आजकल एग्ज़ाम को स्टैंडर्ड का बनाने के लिए भी इस तरह के क्वेश्चन आंसर है जो एग्जामिनर रिपोर्ट डालने लग गया है। ठीक है ना, फिर आज देखो ये चित्रकार हैं और ये शैली है। जगत सिंह हरजमल नूरपुर शैली के, नैनसुख और मानकू गुलेर शैली के। ठीक है ना, ये दोनों भाई हैं। फिर आ जाता है कांगड़ा शैली के कौन है? संसार चंद परखू
और फत्तू, संसार चंद, प्रखु, फत्तू। गढ़वाल का मूलाराम का तो नाम विशेष रूप से सभी को याद है, और आत्माराम, आत्माराम का भी आजकल पूछे जाने लगा। गुलेर में गोवर्धन चंद, बसोली में अमृतपाल। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, कि कौन सी शैली में कौन से चित्रकार हैं। एक बार फिर से ये कर लो, अभी रिवाइज करवा देती हूँ। नूरपुर के कौन कौन से हैं? जगत सिंह और हरजमल। गुलेर शैली से नैन सुख, मानकू, और ये है गोवर्धन चंद, ये भी आपका गुलेर शैली का है। कांगड़ा शैली के संसार चंद, ये तो काफ़ी प्रसिद्ध है, प्रक्कू और फत्तू, ठीक है। गढ़वाल में मूलाराम तो सभी जानते हैं, आत्माराम, ठीक है ना। बसोली में अमृतपाल। देखो ये साइड फिर मैंने लिख रखे हैं पुस्तकें और कवि, यानी कि किसकी कौन सी पुस्तक है। ये है फिर आपका रसराज। रसराज किसकी पुस्तक? रसराज है आपकी मतीराम की, ठीक है। फिर आपकी रसमंजरी। रसमंजरी किसकी पुस्तक? आपकी भानुदत्त की। तिलक मंजरी। तिलक मंजरी किसकी है? आपकी धनपाल की। रसिक प्रिया। रसिक प्रिया किसकी? आपकी केशव दास की। देखो अपने आप से भी आप है ना, मतलब कोई भी ट्रिक लगा सकते हो। जैसे ये है रसराज, मतीराम, यूँ यानी कि आप ये उठा सकते हो कि राम का जब राज्य था, राम का जो राज था वो रसराज था, यानी कि सबसे अच्छा राज्य था। जैसे आपका है भानुदत्त, ठीक है ना, तो इसमें है रस मंजरी, ठीक है ना। अब ये आ जाता है तिलक मंजरी। अब ये है धनपाल। जैसे धन, जो धनी लोग होते हैं ना उनको मतलब ज़्यादा तिलक लगते हैं, मंदिरों में ज़्यादा जाते हैं, ठीक है। मतलब किसी भी तरह भी आप चीज़ों को याद रख सकते हैं। जैसे रसिक प्रिया, केशव दास। केशव दास कौन था? जैसे कृष्ण था, कृष्ण को काफ़ी लीलाओं का मतलब काफ़ी प्रिय था, गोपियों का काफ़ी प्रिय था कृष्ण, ठीक है ना। कृष्ण यानी कि केशव, प्रिय, रसिक प्रिया, ठीक है ना। जैसे धनपाल, धनवानों को मतलब तिलक लगते हैं, वे मतलब वही धनवान होते हैं तो मंदिरों में ज़्यादा धन देते हैं तो तिलक लगते हैं किसी भी तरह आप चीज़ों को। जैसे राम है तो राम राज, राम और राज। रसमंजरी भानु दत्त, ठीक है। आप किसी भी तरह चीज़ों को अपनी मतलब अपनी ट्रिक भी लगा के आप ये चीज़ों को याद कर सकते हैं। फिर आ जाता है आपकी, फिर आपके आ जाती है ये कांगड़ा शैली, ठीक है ना। वे थी अभी तक आपकी पहाड़ी शैली, ये है आपकी कांगड़ा शैली। अब कांगड़ा शैली तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। कांगड़ा शैली से तो आपको ना 3 से 4 क्वेश्चन आंसर आपको मिल ही जाएंगे, ठीक है ना। तो इसको तो आप अच्छे से रिवाइज कर लेना। ये हो ही नहीं सकता कि एग्जाम में कांगड़ा शैली से संबंधित क्वेश्चन आंसर ना आए, बिल्कुल आएगा आपका, 100% आएगा, ठीक है ना। इसके प्रमुख चित्रकार हैं परखू, मानकू, फत्तू, खोसाला, ठीक है ना। ये इसके प्रमुख चित्रकार हैं। और सर्वश्रेष्ठ कलाकार था परखू। परखू जो है वो कांगड़ा शैली का सर्वश्रेष्ठ कलाकार था। रेखांकन में अति कुशल था। जो परखू है वो किस चीज़ में सबसे अति कुशल था? वो रेखांकन में सबसे ज़्यादा कुशल था। 1786 में ईस्वी तक समय स्वर्णकाल रहा। यहाँ की जो कांगड़ा शैली का समय है वो 1786 ईस्वी तक इसका सबसे ज़्यादा विकास हुआ इसका, ठीक है ना। स्वर्णकाल रहा, ठीक है ना, यानी कि अपने चरम सीमा पर रही। प्रेम पर आधारित अधिक चित्र बने हैं। कांगड़ा शैली में जो है वे प्रेम पर आधारित ज़्यादातर चित्र बने हुए हैं, ठीक है ना। अब आ जाता है आपका राजा कौन था इस समय पर? संसार चंद, ठीक है। और इसका संस्थापक थे कांगड़ा शैली के। चित्रकारी का इनको शौक था। संसार चंद है उनको चित्रकारी का काफ़ी शौक था। संसार चंद के समय सिकंदर का व्यक्ति चित्र बना है, ठीक है ना। और इसके और प्रमुख नैन सुख, दोखू और कुशन लाल, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। और जो संसार चंद पिछली बार ये आया था कि जो सिकंदर का व्यक्ति चित्र है वो किस राजा के समय पर बना हुआ है, तो वो किस राजा के समय पर बना हुआ है आपका? वो संसार चंद के समय पर बना हुआ है, ठीक है। रंगीन रेखा चित्रों की कला कहते हैं, ठीक है ना। कांगड़ा शैली को रंगीन रेखा चित्रों की कला कहते हैं। रंगों का काव्य कहा जाता है। दूसरा एक इम्पोर्टेंट है, ये तो आपका सुपर डुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, ठीक है ना, कि रंगों का काव्य किसको कहा जाता है? ये आपका DSSB में पूछा गया था, ठीक है। ये आपका DSSB में पूछा गया था कि रंगों का काव्य किसे कहा जाता है, तो कांगड़ा शैली को कहा जाता है। मतलब आजकल है ना थोड़ी डीपली पूछने लग गए हैं, ठीक है ना। डीपली क्वेश्चन आंसर पूछने लग गया है एग्जामिनर, चाहे वो किसी भी एग्जाम का हो आपका। फिर आ जाता है जो संसार चंद थे कि कला प्रेम की चर्चा
मोर क्राफ्ट में की गई है। यानी कि जो संसार चंद राजा था उसको कलाकारी की चित्रकारी का काफ़ी शौक था और इसकी चर्चा किस में की गई है, मोर क्राफ्ट के अंदर की गई है। कांगड़ा शैली उत्कृष्ट काल 1786 से 1805 ईस्वी तक। मसरूर रॉक कट मंदिर कांगड़ा शैली में स्थित है। ये कह रहा है कि कांगड़ा शैली में सबसे प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है, मसरूर रॉक कट मंदिर। ठीक है, मसरूर रॉक कट मंदिर किसका है, कांगड़ा शैली का और सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। ठीक है ना, सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। ठीक है, फिर आ जाता है, ये सारी चीज़ें आपको याद होगी, एक बार फिर से रिवाइज करवा देती हूँ। कांगड़ा शैली के प्रमुख चित्रकार परखू मानकू फत्तू खुसाला। ठीक है, और जो परखू है वो तो विशेष रूप से कांगड़ा शैली को, मतलब इन्होंने ही जहाँ कांगड़ा शैली में ज़्यादा विकास किया है। सर्वश्रेष्ठ कलाकार कौन है, परखू है। रेखांकन में भी सिद्धस्त थे। ठीक है ना, और कांगड़ा शैली में प्रमुख राजा कौन था, संसार चंद था। और कांगड़ा शैली में संसार चंद था और संसार चंद के समय सिकंदर का व्यक्ति चित्र बना हुआ है। ठीक है ना, और इनको चित्रकारी का काफ़ी शौक था। ठीक है, रंगों का काव्य कांगड़ा शैली को कहा जाता। पंचतंत्र चित्रों का विषय नहीं है। ठीक है ना, एक बार ये पूछा गया था कि वो कौन सी शैली है जो पंचतंत्र के विषय चित्रों का विषय नहीं है, तो वो कौन सी आपकी कांगड़ा शैली। ठीक, ये मैंने लिख रखा है यहाँ पर कि ये है ना कि ये पूछ रखा था आपका PYQ, और इससे फिर आपको मतलब कोई ये है कि कोई भी क्वेश्चन आंसर आपका छूटना नहीं चाहिए, इसलिए मैंने ये अलग से मेंशन किया हुआ है, नहीं वाला भी। ठीक है ना, आपको पजल करने के लिए एग्जामिनर जो है नहीं वाले क्वेश्चन आंसर भी ज़्यादातर देता है। पंचतंत्र चित्रों का विषय नहीं है। ठीक है ना, और मशहूर रॉक कट मंदिर कांगड़ा शैली का। ठीक है ना, चरमोत्सव 1786 से 1805। ठीक है, और मोर क्राफ्ट में इसके कला प्रेमी की चर्चा की गई संसार चंद की, किसमें, मोर क्राफ्ट के अंदर। ठीक है ना, इसके बाद आ जाता है आपका कांगड़ा शैली में मानकू ने गीत गोविंद पर आधारित पेंटिंग श्रृंखला बनाई है। ये कह रहा है जो कांगड़ा शैली का प्रमुख कलाकार कौन है, मानकू, और मानकू ने गीत गोविंद के ऊपर चित्र श्रृंखला बनाई हुई है। ठीक है, जयदेव के गीत गोविंद से चित्रकार प्रेरित थे। ठीक है ना, केशवदास की रसिक प्रिया, दमयंती स्वयंवर चित्र कांगड़ा शैली का है। दूसरा नाम पहाड़ी शैली है, यानी कि पहाड़ी शैली की ही उपशैली है कांगड़ा शैली। या तो एग्जाम में ये आ जाए कि गीत गोविंद से संबंधित जो मानकू ने चित्र श्रृंखला बनाई है, ठीक है ना, वो कौन सी शैली की है। ऑप्शन में आपको कांगड़ा मिल जाए तो कांगड़ा लगा देना, अगर आपको ऑप्शन में पहाड़ी मिले तो आपको पहाड़ी लगाना है। ठीक है ना, क्योंकि पहाड़ी शैली तो ये है ही, लेकिन पहाड़ी की अंदर है ये कांगड़ा शैली। ठीक है ना, यानी कि उसकी उपशैली है। ठीक है, तो इसका दूसरा नाम पहाड़ी शैली है। अब आ जाता है कि मुगल शैली का प्रभाव पड़ा, यानी कि जो कांगड़ा शैली के चित्र बने हैं उस पर मुगल शैली का प्रभाव देखने को मिलता है। राधा कृष्ण के चित्र अधिक बने हैं, यानी कि प्रेम की कथाओं पर अधिक चित्र बने हैं। प्रेम के से संबंधित कौन है, भारत में राधा और कृष्ण से संबंधित ज़्यादा चित्र बने हुए हैं। ठीक है ना, चित्रों के विषय हैं रागमाला, कृष्ण लीला, नायिका वेद। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चित्रों के विषय कौन कौन से हैं, चित्रों के विषय रागमाला, कृष्णलीला, नायिका भेद। पहाड़ी कला का चरमोत्कर्ष है कांगड़ा शैली। ठीक है ना, पहाड़ी शैली का सबसे ज़्यादा विकास कौन सी शैली में माना जाता है, पहाड़ी शैली में। ठीक है ना, सबसे प्रमुख है और सर्वश्रेष्ठ प्रसिद्ध शैली रही है। राजा रवि वर्मा कंपनी शैली के प्रथम भारतीय चित्रकार थे। पहाड़ी शैली की सबसे प्राचीन शैली बसोली शैली है। देखो, सबसे ज़्यादा विकास तो हुआ है कांगड़ा शैली का पहाड़ी शैली में, और सबसे प्राचीन शैली कौन सी है, बसोली शैली। ठीक है ना, सबसे पुरानी या प्रारंभिक शैली कौन सी है आपकी, बसोली शैली। ये आपको याद रखना है। कांगड़ा पेंटिंग ऑन लव पुस्तक लिखी MS रंधावा ने। ठीक है ना, MS रंधावा ने कांगड़ा पेंटिंग ऑन लव पुस्तक किसने लिखी, कांगड़ा पेंटिंग ऑन लव। और इसने एक पुस्तक और कौन सी लिखी थी, द कृष्णा। ठीक है ना, जो MS रंधावा ने एक पुस्तक और लिखी थी आपकी, कहाँ गई वो, ये रही। MS रंधावा भी काफ़ी पूछा जाने लगा है, इनकी पुस्तक कौन सी है, द कृष्णा लीजेंड इन पहाड़ी पेंटिंग, द कृष्णा लीजेंड इन पहाड़ी पेंटिंग। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है।
फिर आ जाता है आपका कांगड़ा शैली के में 3 प्रकार की नायिकाएं बनाई गई हैं, स्वयं की, प्राय की और सामान्य की। ये भी आपका ये नेट में पूछा गया था एक बार PYQ क्वेश्चन आंसर, और ये नहीं है कि एचटेट में नहीं पूछेगा या DSSB में नहीं पूछेगा, पूछ लेगा, क्यों नहीं पूछेगा, उसकी मर्जी एग्जामिनर की, पूछेगा भाई। कांगड़ा शैली में 3 प्रकार की नायिकाएं बनाई गई हैं, स्वयं की, प्राय की और सामान्य की। ठीक है, इसके बाद आ जाता है आपका बसोली शैली। ठीक है ना, बसोली शैली जो पहाड़ी शैली की है वो सबसे प्राचीन शैली मानी जाती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर आ जाता है आपका बसोली शैली करते हैं अभी। बसोली शैली ऊपर से ही करनी स्टार्ट कर देते हैं। कौन सी शैली है? बसोली शैली। ब्रजवासी कवियों की रचना के अनुसार प्रकृति का श्रेष्ठ अंकन किया गया है कांगड़ा में। देखो ये एक अलग से कांगड़ा का क्वेश्चन आंसर है कि जो ब्रजवासी कवि थे उनकी रचना के अनुसार प्रकृति का श्रेष्ठ अंकन कांगड़ा में हुआ है, लेकिन पहाड़ी की प्राचीन शैली कौन सी है? बसोली। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। प्रारंभ में तिब्बती शैली के नाम से जाना जाता था। जो बसोली शैली है उसको प्रारंभ में तिब्बती शैली के नाम से जाना जाता है। स्वर्णकाल यानी कि सबसे बसोली शैली का सबसे ज़्यादा विकास किसके काल में हुआ? कृपाल के काल में। नींव किसने रखी? राजा कृष्णपाल के द्वारा। खोज 1929 ईस्वी में अजित घोष ने की थी। खोज किसने की थी? 1929 में अजित घोष के द्वारा की गई थी। सर्वश्रेष्ठतम काल 17वीं शताब्दी। ठीक है ना, श्रेष्ठतम काल 17वीं शताब्दी किसके समय पर? कृपाल के समय पर। ठीक है ना, कृपाल के समय पर। और 17वीं शताब्दी में इसका विकास हुआ। नींव किसने रखी थी? कृष्णपाल ने रखी थी। ठीक है ना, खोज किसने की थी? अजित घोष के द्वारा 1929 में। ठीक है, अब आ जाता है बसोली शैली से संबंधित और संस्थापक भोगपाल। पहाड़ी केंद्रों में सर्वप्रथम अस्तित्व में आई थी बसोली शैली, इसलिए इसको प्राचीन शैली भी कहा जाता है। ठीक है, बसोली शैली का सर्वोत्तम विकास राजा कृपाल के समय हुआ था। ये आपको याद रखना, सर्वोत्तम विकास या स्वर्णकाल राजा कृपाल। ठीक है ना, और नींव किसने रखी थी? कृष्णपाल ने। ठीक है ना, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, कृष्णपाल और कृपाल। कृष्णपाल ने नींव रखी थी और कृपाल ने इसका विकास किया। ठीक है, ये बात आता है आपका आगे। इसमें कह रहा है कि कृपाल के समय तो इसका विकास हुआ था। इसमें समय में भानुदत्त कृत एक सचित्र कृति रसमंजरी तैयार हुई। देखो ये फिर से आ गया कि भानुदत्त कृत, यानी कि भानुदत्त की रचना कौन सी है? कृत यानी कि रची गई रचना रसमंजरी। ठीक है, जो इस शैली की सबसे पहली कृति है, यानी कि बसोली शैली की सबसे पहली कृति किसको माना जाता है? तो वो आपका रसमंजरी को माना जाता है। रसमंजरी की रचना किसने की? भानुदत्त ने। ठीक है, यह भारत कला भवन वाराणसी में संग्रहित है। इसका प्राचीन चित्रण देवीदास ने कृपाल के समय किया। ठीक है, अब आ जाता है इसका इधर से, ये तो आज जम्मू कश्मीर के अंतर्गत कठुआ जिला आता है, यानी कि बसोली शैली का विकास किस में हुआ? कठुआ जिले के अंदर। और कठुआ जिला कहाँ पर आता है? जम्मू कश्मीर के अंदर आपका आता है। रावी नदी के तट पर स्थित है, यानी कि रावी नदी के तट पर स्थित है बसोली शैली। रसमंजरी बसोली शैली की चित्रित ग्रंथ है। रसमंजरी किसकी है? आपकी भानुदत्त की। ठीक है ना, भानुदत्त की है आपकी। फिर है उद्भव लोक कला से हुआ। चित्र पंजाब के संग्रहालय में। ठीक है ना, प्रथम ज्ञात चित्रित पुस्तक है रसमंजरी, यानी कि रसमंजरी ये आ जाए ना तो ये समझ लो बसोली शैली है। ठीक है ना, बसोली शैली किसकी उपशैली है? पहाड़ी शैली की। ठीक है ना, ऑप्शन में आपको बसोली शैली मिले बसोली शैली टिक कर देना, पहाड़ी मिले आपको पहाड़ी टिक कर देना। ठीक है ना, वो आपको ऑप्शन के हिसाब से आपको देखना है। फिर आ जाता है चित्र पंजाब के संग्रहालय में सुरक्षित हैं। देवी प्रसाद कृपाल ये हो चुका था। गिरी गोविंद, मक्खन चोर, उखलो बंधन आदि चित्र इस शैली में चित्रित हुए हैं। देखो ये जो चित्र हैं गिरी गोवर्धन के, माखन चोर के, उल्लख बंधन के आदि ये जो चित्र बने हुए हैं ये किस शैली के बने हुए हैं? ये आपके बसोली शैली के बने हुए हैं।
ठीक है ना। ये किसके बने हुए हैं, ये आपके बसोली शैली के बने हुए हैं। 1730 में रचित गीत गोविंद, गीत गोविंद किसने लिखी थी, जयदेव ने, जयदेव ने। ये आपको चीज़ें याद रखने, जहाँ भी जैसे यूँ पॉइंट आ जाए, पुस्तक आ जाए, तो आप अपने माइंड में ये सोच के देखो कि ये किसकी रचना है, ठीक है ना। अगर कलाकार का नाम आ जाता है तो इसकी कौन कौन सी रचनाएं हैं, ऐसे आपको चीज़ें फिर याद होने शुरू हो जाएंगी, ठीक है। 1730 में रचित गीत गोविंद के साथ ही बसोली शैली के उद्भव को मानते हैं, ठीक है ना, उद्भव को मानते हैं। इसके बाद आ जाता है आपका बसोली में शीश महल बनवाकर उसे चित्रों से किसने सजवाया, महेंद्र पाल ने। देखो ये एक बार अखबार DSSP में आया हुआ था, ठीक है ना, और मुझे ध्यान नहीं है तो शायद एस्टेट में भी आपका देखने को मिला था। देखो एग्जामिनर इधर से उधर ही पूछता रहता है, ठीक है ना, वो भी कितने क्वेश्चन आंसर निकालेगा, वो भी इधर से उधर से आंसर में से क्वेश्चन बना देगा, कभी क्वेश्चन का उसमें से ढूंढ के अलग से क्वेश्चन बना देगा। तो थोड़ा समझने की भी मतलब समझ भी होनी चाहिए, ठीक है ना। बसोली में शीश महल बनवाकर उसे चित्रों से किसने सजवाया, महेंद्र पाल ने। महेंद्र पाल ने शीश महल बनवाया था, ठीक ना, बनवाकर और उसे चित्रों से सजवाया था। और ये किस शैली में था, ये बसोली शैली में था। गीत गोविंद चित्र बसोली शैली का है, हाँ ये तो हमारा हो गया, ठीक है ना। और रसमंजरी वो भी इसी का है भाई, किसके ने लिखी थी, भानुदत्त ने लिखी थी, जिसे महिला कलाकार मानकू ने चित्रित किया। अब ये आ जाता है कि जो मानकू है वो एक महिला कलाकार है। देखो नाम से तो ऐसा लग रहा है कि ये भाई ये पुरुष है, लेकिन ये एक महिला कलाकार है, ठीक है ना, ये आपका पूछ सकता है, ठीक है ना। बसोली शैली का महिलाकार कौन है, तो वो आपका मानकू है। मानकोट चित्र शैली का प्रमुख संरक्षक करपाल पाल, मानकोट चित्र शैली का प्रमुख संरक्षक करपाल पाल है आपका, ठीक है ना। अब आ जाता है हमारा आगे फिर आ जाता है जसरोटा के राजा बलवंत सिंह ने के छवि चित्र इसमें बनाए गए हैं नैनसुख ने। जसरोटा का जो राजा है बलवंत सिंह, उसके चित्र किसने बनाए हैं, नैनसुख के द्वारा बनाए हुए हैं। बसोली शैली के में राजा ध्रुवदेव का प्रतिकृति चित्र प्राप्त हुआ, ठीक है, ये आपको याद रखना। बसोली शैली में राजा ध्रुवदेव का प्रतिकृति चित्र प्राप्त हुआ है। बसोली पेंटिंग पुस्तक लिखी MS रंधावा ने। बसोली शैली पेंटिंग पुस्तक किसने लिखी, MS रंधावा ने। कांगड़ा शैली पेंटिंग, ठीक है ना, MS रंधावा की। देखो ये फिर से आ गई, ठीक है ना। पर्सनालिटीज़ इन पहाड़ी पेंटिंग, ये पहले भी आ चुका है। कांगड़ा वैली या पेंटिंग, ये भी आपका आ चुका है, ठीक है ना। किसने लिखी है, ये MS रंधावा ने, ठीक है। अब आ जाता है आपका आगे सोन किटवा कीट पंख बसोली लघु चित्रण में प्रयुक्त होता है। ये आपका नेट में और DSS में पूछा गया था ये वाला क्वेश्चन आंसर, ठीक है, कि सोन किटवा या कीट पंख, और शायद एक बार पूछा गया था ये आपका एस्टेट में भी। देखो ऐसे घुमा के देता है, ये नहीं है कि एक एग्जाम में पूछ ला तो दूसरे में नहीं पूछेगा, नहीं पूछेगा भाई, क्यों नहीं पूछेगा, ठीक है ना। अच्छा मतलब स्टैंडर्ड का क्वेश्चन आंसर है कि कीट पंख कौन सी शैली है जिसमें कीट पंखों का प्रयोग किया गया है, बताओ भाई। तो कौन सी शैली है आपकी, बसोली। बसोली के जो लघु चित्रण थे उनमें इनका प्रयोग किया गया है, ठीक है। मुगल परंपराओं को बसोली शैली के राजपूत राजाओं ने अस्वीकार कर दिया था। मुगल परंपराओं को बसोली शैली के राजाओं ने अस्वीकार कर दिया था, यानी कि बसोली शैली पर मुगल प्रभाव काफ़ी कम देखने को मिलता है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है आपका गुलेर शैली। इसके बाद है आपका गुलेर शैली। गुलेर शैली में जो है रामायण पर आधारित 14 चित्र मिले हुए हैं। 14 चित्र किसके अंदर है, किसके हैं आपके, रामायण के। कौन सी शैली में, आपके गुलेर शैली में। संरक्षक व प्रवर्तक राजा हरिश्चंद्र। संरक्षक व प्रवर्तक कौन है, राजा हरिश्चंद्र। संस्थापना 1405 ईस्वी में गुलेर आकर हरिपुर की ये कह रहा है जो राजा हरिश्चंद्र है उसने 1405 में इसकी स्थापना की थी। हरिश्चंद्र की गुलेर आकर हरिपुर में नींव डाली और उसे स्थापित किया, ठीक ना। गुलेर में आकर हरिपुर के अंदर इसकी नींव डाली और उसकी
स्थापित किया गुलेर शैली को। प्रमुख चित्रकार नैनसुख और मानकू, मानकू महिला कलाकार हैं, ठीक है, आपको ये याद रखना है। सर्वाधिक संरक्षण गोवर्धन चंद के समय पे हुआ, ठीक है ना। गुलेर शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? गोवर्धन चंद। और कौन था? नैनसुख और मानकू। ये तीनों कलाकार आपको याद रखनी है। वो आपको पूछ सकता है कि कलाकार का नाम दे देगा और कह देगा कि ये कौन सी शैली से संबंधित है, ठीक है। मोलाराम कहाँ से था आपका? पहाड़ी शैली से। मोलाराम कहाँ से संबंधित था आपका? पहाड़ी से, पहाड़ी या गढ़वाल, ये कोई भी आपका ऑप्शन में आ सकता है, ठीक है। और कांगड़ा शैली का प्रमुख राजा कौन था? संसार चंद, ठीक है, संसार चंद। ये आपको सारी चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। फिर आ जाता है आपका सर्वाधिक संरक्षण गोवर्धन चंद ने किया। शिकारों के साथ महिला गुलेर से संबंधित है, यानी कि गुलेर शैली में जो चित्र मिले हुए हैं ना, उसमें बहुत सारे ऐसे चित्र भी हैं जिसमें शिकार करते हुए महिलाओं को भी दिखाया गया है, ठीक है ना। शिकारों के साथ महिला, यानी कि देखो और शैलियाँ उसमें तो पुरुषों को ही शिकार करते हुए दिखाया गया, पुरुषों को ही शिकार, लेकिन गुलेर शैली में आपकी महिलाओं को भी शिकार करते दिखाया गया, ठीक है। अब आ जाता है आगे हमारा चंबा शैली। फिर आ जाता है आपका चंबा शैली, ठीक है। चंबा शैली, चंबा शैली रुमाल परंपरा से संबंधित है। ये आपका है ना, रुमाल परंपरा चंपा शैली किससे संबंधित है? आपका पिछले साल आपका एस्टेट में पूछा गया था क्वेश्चन आंसर, ठीक है ना। चंबा शैली रुमाल परंपरा से संबंधित है। चंपा की घाटी को कला की घाटी भी कहा जाता है, यानी क्या कह रहा है? चंबा की घाटी को कला की घाटी भी कहा जाता है। हिमालय प्रदेश के अंतर्गत आती है, जो चंबा शैली है वो हिमालय प्रदेश के अंतर्गत आती है। रानी चंपावती के नाम पर रखा गया था चंबा शैली। बसोली और गुलेर का प्रमुख प्रभाव देखा जा सकता है। देखो ये क्या कह रहा है, ये जो चंबा शैली ना, यहाँ से क्या क्वेश्चन आंसर बन रहे हैं, चाहे आपका एस्टेट हो चाहे आपका DSSB हो। ये पिछली बार DSSB में भी यहाँ से क्वेश्चन आंसर पूछा गया था, क्योंकि चंबा शैली को ना कोई नहीं जानता, बहुत कम है जो करवाते हैं आपको। चंबा शैली किससे संबंधित है? रुमाल, ठीक है, इतना याद हो गया। किससे संबंधित है? रुमाल से। इसको कला की घाटी भी कहते हैं, क्लियर। और हिमाचल प्रदेश में इसका विकास हुआ, ये भी क्लियर। अब चंपावती जो नाम है, चंबा शैली है, जो वो किसके नाम पर पड़ा? वो आपका रानी चंपावती के नाम पर चंबा शैली पड़ा है आपका, क्लियर। और जो चंबा शैली है इस पर आपका बसोली शैली और गुलेर शैली के चित्रों का प्रभाव, इनका दोनों का मिक्सअप आपको देखने को मिलता है, ठीक है। 17वीं शताब्दी में इसका विकास हुआ, ठीक है ना, 17वीं शताब्दी में इसका विकास हुआ। अब आ जाता है कि ये हो गया आपका रुमालों के चित्र। जो चंबा शैली है वो आपकी रुमालों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना। जो चंबा शैली है आपकी वो रुमालों के चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि जो मेरी हर वीडियो है वो आपको मिलते रहे। अगर मेरे नोट्स अच्छे लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कर देना। कहते हैं कि कर भला हो भला, इसलिए और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने के लिए ज़रूर कह देना, ठीक है। और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि मेरी जो और भी वीडियो हैं वो भी आपको मिल जाएं। और यूट्यूब पे आप स्वयं अकेडमी 987 करके आप सर्च कर सकते हैं, तो मेरी सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी। रेखाएं हैं लाल काला रंग से बनाई गई हैं। चमकीले शीतल रंगों का प्रयोग किया गया है। चंपा कलम के चित्र देश विदेश में विख्यात हैं। ये देखो ये इम्पोर्टेंट है, ये आपका नेट में पूछा गया था, ठीक है। चंपा कलम के चित्र देश विदेश में विख्यात है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं। आगे आज के सारे हो चुके हैं, ये आपके पहाड़ी शैली से संबंधित जितने भी हैं, ठीक है ना। पहाड़ी शैली आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं। PYQ जो है आपकी वे आपके कंप्लीट हो चुके हैं। इनसे बाहर आपको ना कुछ भी नहीं देखने में मिलेगा, ना तो DSSB में, ना ही एस्टेट में, ना ही आपको नेट में। देखो नेट में क्या है, अभी जैसे चंपा शैली लिख देगा आपकी, ठीक है ना, कांगड़ा शैली लिख देगा, बसोली शैली लिख देगा, और उसके मिलते जुलते जो उनसे संबंधित हैं उनके नाम लिख देगा, ठीक है ना। और कह देगा मैच इट, क्योंकि नेट में है ना ज़्यादातर सही क्रम में लिखो, मैच करो,
ठीक है ना। चित्रकार उनके कलाकार, कला चित्रकार उनकी पुस्तकें ऐसे दे देता है, ठीक है। और DSS भी और एचटेट में जैसे एक ही करके पूछ लेता है, तो इतना ही फ़र्क है, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ये मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, ठीक है। ओके, थैंक यू।